एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को रोमांचक यात्राएं करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे गांव के बूढ़े बाबा से एक रहस्यमयी जंगल की कहानी सुनने को मिली। बाबा ने बताया कि उस जंगल में अनगिनत खजाने छुपे हुए हैं, लेकिन वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं आया। ये सुनकर अर्जुन का रोमांच और बढ़ गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अर्जुन अपने सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुराना नक्शा मिला जो उसे जंगल के अंदर तक ले जाने वाला था। नक्शा रहस्यमयी था क्योंकि उस पर कोई भी स्थान साफ साफ नहीं लिखा था। अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। पहला घंटा बीतते ही अर्जुन ने एक अजीब आवाज सुनी। आवाज पेड़ के पीछे से आ रही थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और पाया कि वहां एक तोता बैठा था। तोता बोला, अगर खजाना पाना है तो पहेलियां सुलझाना होगा। अर्जुन ने हामी भरी और तोते ने पहली पहेली दी, जिसे काटा जाए वो बढ़ता जाता है। अर्जुन ने सोचा और जवाब दिया, प्यार। तोता मुस्कुराया और उड़ गया, लेकिन पेड़ के पीछे एक और रास्ता खुल गया। दूसरे घंटे के बाद अर्जुन एक झील के किनारे पहुंचा। झील के पानी में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने झील के अंदर देखा और पाया कि वहां एक सोने का सिक्का है। लेकिन जैसे ही उसने सिक्का उठाया, पानी में से एक दैत्य प्रकट हुआ। दैत्य ने गरजते हुए कहा, अगर जान बचानी है तो मेरा सवाल हल करो। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, सवाल क्या है? दैत्य बोला, क्या चीज़ जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम दिखाई देती है? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, अंधेरा। दैत्य गायब हो गया और अर्जुन ने राहत की सांस ली। तीसरे घंटे के बाद अर्जुन एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर के दरवाजे पर एक शिलालेख था, यहाँ प्रवेश करने से पहले अपने दिल की सच्चाई जानो। अर्जुन ने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से पूछा, क्या मैं वास्तव में खजाना चाहता हूँ या मुझे सिर्फ रोमांच की तलाश है? उसे जवाब मिला, मैं रोमांच चाहता हूँ। दरवाज़ा खुल गया और अर्जुन अंदर गया। अंदर एक चमचमाता खजाना था, लेकिन साथ ही एक पुर्जा भी था जिस पर लिखा था, सच्चा खजाना वह है जो दिल को संतुष्टि दे। अर्जुन ने खजाना नहीं उठाया और वापस गांव लौट आया। अब वह समझ चुका था कि सच्चा खजाना बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। इस तरह अर्जुन का रहस्यमयी जंगल का सफर समाप्त हुआ। उसने बहुत कुछ सीखा और गांव में सभी को अपनी कहानी सुनाई। गांव के लोग भी उससे प्रेरित हुए और अपने जीवन में संतोष ढूंढने लगे।